आज मैं आपके सामने 3 इम्पोर्टेंट कंपनी रखने जा रहा हूँ, जिसमें पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, दूसरी कंपनी आती है यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसको बीईएल भी बोलते हैं, तीसरी कंपनी है अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड। अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट सैटरडे को आए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक के जो रिजल्ट हैं वो आपको 12 अगस्त को देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जानेंगे कि आने वाले सिर्फ 2-3 दिनों में कितनी बड़ी हलचल इन तीनों कंपनीज में होने वाली है। अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखते हैं तो आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी कि अब आगे इन तीनों कंपनीज में क्या किया जा सकता है। सबसे पहले वन बाय वन करके समझते हैं और सबसे पहले टारगेट करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट हैं वो 12 अगस्त 2026 को आने वाले हैं, जो कि 2 दिन बाद है। और देखने में ऐसा आ रहा है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है, इसका इस बार का जो मैनेजमेंट गाइडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहेगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेवेन्यू एग्जीक्यूशन, मार्जिन और जो तेजस MK1A की जो डिलीवरी है, इसके ऊपर मैनेजमेंट का बयान आने वाला है और इस बयान से पूरी पिक्चर चेंज होने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है। एक और बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए और इसके चलते हुए भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक में हलचल होगी और ये जो हलचल है ये पॉजिटिव ही रहने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसकी डेट 14 अगस्त 2026 को फिक्स कर दी गई है। वहीं कंपनी ने यही बताया कि जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी है वो मल्टी ईयर है, यानी कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट ये साफ इशारा कर रहा है कि जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर बुक है वो 2.54 लाख करोड़ है, इसका मतलब आप ये समझिए कि कई सालों का रेवेन्यू अच्छा ही आने वाला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में। इससे साफ नजर आता है कि भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अच्छे खासे परफॉर्मेंस में कंपनी अच्छा काम करेगी और हर क्वार्टरली कंपनी में पॉजिटिविटी रहने की संभावनाएं हैं। बाकी गाइस, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही आते हैं सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ बारीकियां होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो बहुत कम लोग बताते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पूरी PDF जो क्वार्टरली रिजल्ट की आएगी, जो कंपनी की तरफ से पब्लिश होगी, उसको अच्छे से रीड करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि भाई ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हैं 14 मई 2026 का क्वार्टरली रिजल्ट आया था जो कि Q4 का था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 38 पेजेस दिखेगा। तो 38 पेजेस की जो PDF होती है उसमें बहुत सारी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है जो कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है। तो वो सभी हिडन इन्फॉर्मेशन इस बार भी हमें देखने को मिलेंगी, तो वो सभी हिडन इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। फिलहाल अब बढ़ते हैं कंपनी के चार्ट पे, यानी टेक्निकली लेवल पे। अगर आप करंट प्राइस देखेंगे अभी के टाइम पे 4926 चल रहा है। आज मार्केट खुल गई है तो मार्केट में काफी हलचल आज हमें देखने को मिलेगी, तो उसके चलते हुए करंट प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा। लेकिन जो सपोर्ट है वो 4860 से लेकर 4890 तक है। आप ये मान के चलिए कि भाई 4890 से नीचे ये कंपनी नहीं जाने वाली, क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट है इस पे 2-3 दिनों से कंपनी ने कंसोलिडेशन बेस बनाया हुआ है और इसीलिए ये एक मेजर सपोर्ट की तरह भी देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कंपनी का जो लो था वो भी यही है 4895, जो साफ इशारा करता है कि हाँ, यहाँ पर कंपनी ने अपना एक सपोर्ट जोन बना लिया है। इससे नीचे कंपनी मुश्किल ही जाएगी। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि कंपनी में ग्रोथ तो होने वाली है अगर कंपनी के Q1 के रिजल्ट शानदार होते हैं, तो कंपनी इस बार अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कंपनी के रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 4978 है। अभी कंपनी 4923 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और कंपनी का जो हाई था 4942 था, लेकिन कंपनी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 4978 है। अगर कंपनी ने 4978 को हिट किया या ब्रेकआउट किया तो आप ये समझिए कंपनी ने अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया, बिकॉज 52 वीक हाई कंपनी का 4978 ही है। और अगर कंपनी इसको ब्रेकआउट करती है तो कंपनी में बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और ये सब डिपेंड करेगा कंपनी के Q1 के रिजल्ट के ऊपर कि कंपनी के Q1 के रिजल्ट कैसे आते हैं। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि अगर कंपनी ने अपना 52 वीक हिट कर दिया, उसको पार करके आगे निकल गई, यानी 4978 को क्रॉस करके कंपनी आगे निकलती है, तो कंपनी में लगभग 5300 तक मूव दिखाया जा रहा है, यानी कंपनी 5300 तक ग्रो कर सकती है। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। नाउ अब डिस्कस करते हैं अगली इंपॉर्टेंट कंपनी, यानी कि बीईएल। बीईएल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक है। ये भी डिफेंस PSU बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट आउट कर चुकी है। कंपनी ने साफ दिखा दिया कि भाई हमारा रेवेन्यू तो बढ़ा है। अगर आप Q1 देखेंगे तो 25% की ग्रोथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने की है। ईयर ऑन ईयर जो नेट प्रॉफिट है वो भी 9% के आसपास बढ़ा है, यानी प्रॉफिट वाइज भी कंपनी अच्छा कर रही है। और जो रिसेंट रेगुलेटरी फिलिंग है उसके मुताबिक अगर डेटा चेक करें तो कंपनी को 847 करोड़ के फ्रेश डिफेंस ऑर्डर भी मिल चुके हैं।
जिसमें कंपनी इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स भी बनाने जा रही है। एक बात और, भारत इलेक्ट्रॉनिक में ये भी चीज़ है कि कंपनी को ऑर्डर बहुत बड़े नहीं मिलते कि 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है या 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी को ऑर्डर इतने ही मिलते हैं, 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन कंपनी को ऑर्डर हर मंथ एक ना एक मिल जाता है। हर 2 मंथ में 2-3 ऑर्डर कंपनी को मिल जाते हैं 700, 800 करोड़ के। इस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक तेज़ी से बढ़ रही है और यही रीज़न है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप टोटल ऑर्डर बुक देखेंगे तो 72,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ने ये साफ-साफ कहा है कि हमारा ऑर्डर बुक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी हमारे पास 72,000 करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन में पड़ा हुआ है। बाकी अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का चार्ट या की लेवल देखें, जो करंट प्राइस है कंपनी का वो लगभग 400 आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट में आज हलचल होगी तो बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं, मे भी हो सकता है 400 से ऊपर कंपनी चली जाए अगर ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है, और ये भी हो सकता है कि 400 से नीचे जाए, लेकिन कंपनी का जो सपोर्ट है कि भाई इससे नीचे नहीं जाएगी वो 399 है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, सिर्फ ₹1 नीचे ही कंपनी का सपोर्ट जोन लगा हुआ है और हाई भी कंपनी का ₹1 ऊपर ही है 402। 402 से ऊपर भी नहीं गई है और 399 से नीचे भी नहीं गई है, ₹400 पे ही अटकी हुई है अभी। लेकिन कुछ दिनों का डेटा अगर उठाकर देखें तो समझ में आता है कि कंपनी का जो मेजर सपोर्ट है वो 394 है, यानी 394 से नीचे कंपनी नहीं जाने वाली। एक अच्छा सपोर्ट जोन हमें देखने को मिलता है। और अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो कंपनी का जो रेजिस्टेंस जोन है वो 412 है, यानी 412 से ऊपर जाना कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। तो ये भी याद रखकर चलिए कि कंपनी का रेजिस्टेंस है वो क्या है, 412। बाकी तो सब कुछ बेहतरीन रहा। कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ी डील या कोई बड़ी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो कंपनी अपने 52 वीक हाई को ब्रेकआउट कर सकती है, जो कि 473 है। ये जो 473 नंबर है ये कंपनी का 52 वीक हाई है। अगर कंपनी ने इसको ब्रेकआउट किया तो एक बड़ी रैली, एक बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। इस नंबर को ब्रेकआउट करने के लिए कंपनी को एक मैसिव ऑर्डर, एक मैसिव न्यूज़, एक मैसिव अपडेट की ज़रूरत है और उसी का इंतजार हर इन्वेस्टर कर रहे हैं कि भाई देखते हैं कंपनी कब अपने 52 वीक हाई को अचीव करती है। बाकी तो गाइज हर इन्वेस्टर यही चाहता है कि कंपनी थोड़ा सा डिप हो, थोड़ा नीचे जाए, 385 तक आए। अगर 385 तक आएगी तो फिर हम इसमें और अच्छा अमाउंट डाल सकते हैं। हर इन्वेस्टर ये चाहता है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में हैं तो वो चाहते हैं कि भाई कंपनी थोड़ा ऊपर बढ़े, थोड़ा 415, 416, 420 तक जाए ताकि हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो ये तो इन्वेस्टर की मानसिकता है कि किस तरह से इस कंपनी को देखते हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के बारे में। लेकिन ओवरऑल चार्ट उसी तरह का पैटर्न शो करेगा जिस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट और जिस तरह की परफॉर्मेंस कंपनी के हाथ में आएगी। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी कि अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। ये है गाइज अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड। 2.57% का डाउनफॉल आपको इधर देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कल कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए थे और प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के Q1 के रिजल्ट बेकार आए हैं, कंपनी ने Q1 में बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। साफ नजर आता है अगर आप ये जो ईयर ऑन ईयर डाटा उठाकर देखेंगे। आप इधर देखिए 54 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था, जो कि जून 2025 में 41 करोड़ का ही था। और यहाँ पर आप देखिए जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 18 करोड़ से बढ़कर सीधा 25 करोड़ चला गया है, यानी कंपनी ने रेवेन्यू और ऑपरेशन 88% ईयर ऑन ईयर बढ़ाया है और जो नेट प्रॉफिट है 43% ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बढ़ाया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भाई सब कुछ इतना अच्छा था तो कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग क्यों चल रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी क्योंकि सबको पता था कि अपोलो माइक्रोसिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ही अच्छी खासी क्वांटिटी ले ली थी। अब क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं तो कुछ लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट के बाद एक्शन लेना था, तो जो लोग एक्शन ले रहे हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही समझदार थे, जिनको पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, वो अब सेल आउट करेंगे क्योंकि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो वो जानते हैं कि लोग या इन्वेस्टर्स FIIs DIIs एंट्री लेंगे अपोलो माइक्रोसिस्टम में और यहीं से वो प्रॉफिट बुक करेंगे। फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं इन तीनों कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इन तीनों कंपनीज को लेकर कोई भी बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।